So hello everyone, welcome to our YouTube channel Ingenious Career Point and Yourpedia. So फ्रेंड्स, आज मैं चर्चा करूंगा नवंबर और दिसंबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके वेरियस एग्जाम, जैसे पंजाब का एक एग्जाम आने वाला है, कोई भी पीएसयू का अगर आपका एग्जाम आने वाला है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेशनल करंट अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल। सो फर्स्ट करंट अफेयर आप देख सकते हो यहाँ पे, दैट इज रिलेटेड टू कैरिकुलम ऑन एआई एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग फॉर क्लास 3 ऑनवर्ड्स। यानी यहाँ पे ट्रेनिंग्स की बात हो रही है। इंप्लीमेंटेशन एंड रिसोर्स टीचर ट्रेनिंग विल बी द बैकबोन फॉर दिस रोल आउट लेड थ्रू निष्ठा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, निष्ठा किससे रिलेटेड है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट ट्रेनिंग मॉड्यूल दिया जाएगा और वीडियो बेस्ड लर्निंग रिसोर्स होंगे। तो जनरली क्वेश्चन यही बन सकता है कि क्या गवर्नमेंट एआई को लेके कर रही है फॉर द एजुकेशन पर्पज। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखते हो, दैट इज फॉर द पॉलिटी पर्सपेक्टिव। अगर आपका क्वेश्चन पॉलिटी से आता है तो क्वेश्चन ये आ सकता है आर्टिकल 129 और 215, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्वेश्चन ये बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है 129 और हाई कोर्ट का कौन सा है। ठीक है, हमारे पास लगभग 34 जजेस हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में ये भी यहाँ पे पॉइंट बन सकता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन भी आपको करंट में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं रिफॉर्मिंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, दैट इज कौन सी है? इंडिया करंटली रन्स 54 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। देखिए कितनी सारी स्कीम्स हैं, किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है। 260 सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स और 8 पैसा ऑफ एवरी रुपी स्पेंड किया जा रहा है किसमें? सीएसएस में। द सेंटर विल एलोकेट अराउंड 10% ऑफ इट्स बजट टू सीएसएस। क्वेश्चन ये बन सकता है कि स्कीम्स में गवर्नमेंट अपना कितना बजट यहां पे दे रही है? 10% ऑफ इट्स बजट। यही पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। और जनरली जो स्कीम्स होती हैं तो 60-40 या 80-20 या 9-10 का जो परसेंटेज शेयरिंग रहता है स्टेट्स और सेंटर के बीच वही रहता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के केस में स्पेशल हो जाता है, कई जगह 90% और ज्यादा फंडिंग भी हो जाती है सेंटर की। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है, दैट इज नीड फॉर अर्ली वार्निंग सिस्टम इन द हिमालयस। अभी हो क्या रहा है बेसिकली, एज यू सी इन दैट थाउजेंड्स ऑफ ग्लेशियर एंड ग्लेशियर लेक्स पोज रिस्क ऑफ GLOFs, ग्लेशियल हाइड्रोजन एंड रेनफॉल हजार्ड्स हो रहा है वहां पे। ठीक है, ये 2023 में देखा गया था। साउथ लोनाक लेक, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, सिक्किम में पाई जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ जाएगा, लोनाक लेक कहां पे है? दैट इज इन द सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट स्कीम। क्वेश्चन क्या है यहां पे? क्वेश्चन क्या बन सकता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब आई थी? तो सबसे पहला पॉइंट तो यही ध्यान रखना है कि इट इज लॉन्च इन 2015। और यहां पे अगर हम देखें, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, MSDE के अंडर आती है ये। ठीक है, ब्लैक लिस्टेड, इन्होंने ब्लैक लिस्ट किया है 178 ट्रेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, मिस यूज कर रहे होंगे कि ट्रेनिंग तो दे रहे हैं बट कोई भी नहीं आ रहा होगा वहां पे, गवर्नमेंट से पैसा ले रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि कितनों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया, ये क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन ये बनेगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब आई? तो 2015 में आई, किस मिनिस्ट्री के अंडर आई ये भी ध्यान रखना है, और किससे रिलेटेड है? स्किल डेवलपमेंट से। क्योंकि हो क्या रहा था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएशन तो कर लेते थे लेकिन उसके बाद उन्हें काम नहीं मिलता था। द रीजन इज दैट कि उनके पास स्किल नहीं है। तो स्किल डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने 2015 में शुरुआत करी। ठीक है, फ्री शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट स्किल थ्रू रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रीरियर लर्निंग, इस तरह की चीजें शुरू करी। और ये कुछ सीक्वेंस रहा है जब से शुरू हुई है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। 1.0, 2.0 कब शुरू हुई थी, 3.0, 4.0 अभी चल रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अभी जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है वो 4.0 का हमारा चल रहा है ड्यूरेशन, दैट इज 2026 तक। स्पेशल प्रोजेक्ट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है दैट इज रिलेटेड टू द स्पेशल प्रोजेक्ट, और इसमें बात हो रही है ब्रू ट्राइब यूथ। अगर मैं बात करूं, जेल इनमेट्स एंड वुमेन अंडर पंख टू एक्सपैंड स्किल एसेस फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। यानी कि यहां पे क्वेश्चन क्या आ रहा है कि ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? ट्राइब से रिलेटेड है। पंख जो है हमारी अंडर, जो वुमेन किसके अंडर आ रहा है सारा कुछ? पंख टू एक्सपेंड द स्किलिंग एसेस टू द दैट पर्टिकुलर ट्राइब, और जो भी कोई भी
जेल इनमेट्स एंड वुमेन्स हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड भी आप ये ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑफ राइट टू वोट। राइट टू वोट की बात यहां पे चर्चा चल रही थी करंट में, तो यहां पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि राइट टू वोट, आपको सिंपल जनरल जीके का क्वेश्चन आ सकता है। राइट टू वोट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। क्या एक व्यक्ति जेल से वोट कर सकता है? नहीं, उसका अधिकार नहीं होगा क्योंकि वो जेल में है। ये एक स्टैट्यूटरी राइट है ग्रांटेड अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोल सकते हैं इसको। 326 एडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की बात करता है आर्टिकल, ठीक है। फ्रीडम ऑफ वोटिंग क्या बात करती है? इट इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 91A, गारंटी ऑल सिटीजन द राइट टू क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अंडर आर्टिकल 19, यहां पे थोड़ा सा मैं जीके का भी एक्सप्लेन कर देता हूं। अंडर आर्टिकल 19 भी हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट होते थे, लेकिन आज मेरे पास 6 फंडामेंटल राइट है। स्पीच, एक्सप्रेशन, एसोसिएट होना, कहीं भी घूमना, कहीं भी रहना, कोई भी बिजनेस करना, ये सभी आपके फंडामेंटल राइट आते हैं अंडर आर्टिकल 19। ईसी नोटेड दैट अनकंटेस्टेड इलेक्शन आर रेयर, ठीक है, जहां पे बिल्कुल कोई भी खड़ा नहीं हुआ है किसी भी इलेक्शन में। ओनली 9 in 20 जनरल इलेक्शन, अभी तक सिर्फ 9 ऐसी सीट्स रही है जहां पे कोई खड़ा नहीं हुआ, यानी उसके खिलाफ कोई सीट पे एक ही व्यक्ति खड़ा हुआ और वही जीत गया है, ठीक है। ये रहा देखो आर्टिकल 326, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। जो राइट टू वोट है किसके अंडर बेसिकली दिखता है? दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वोट देने का अधिकार 18 साल से अधिक व्यक्ति को, ठीक है। उससे पहले कितने के व्यक्ति को होता था? 21 साल के व्यक्ति को, बट यहां पे ध्यान रखना है 18 साल के व्यक्ति को है। प्रोवाइड्स दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज इज एंटाइटल्ड, और ये भी ध्यान रखना है, पहले 21 साल एज होती थी और ये चेंज करी गई 61st अमेंडमेंट से। कब? 1988 में इसकी एज जो है डिक्रीज कर दी गई। यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यहां पे कुछ टॉपिक वो भी रखे हैं मैंने जिनकी चर्चा चल रही थी और आपके जीके में क्वेश्चन उसके डायरेक्ट आ सकते हैं। नेक्स्ट इज अगेन एक केस है बहुत इंपॉर्टेंट, शाह बानो केस की अगर मैं बात करूं, मुस्लिम वुमेन्स राइट, यहीं से यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी मैं बात करूंगा, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, आर्टिकल डीपीएसपी में आता है 44। यहां पे अगर मैं बात करूं, शाह बानो केस आया था 1985, मुस्लिम वुमेन राइट्स इन इंडिया। लीगल एड की अगर मैं बात करूं, डीपीएसपी में कहते हैं कि सभी को अंडर आर्टिकल 39A क्या कहता है कि लीगल एड सबको मिलेंगी, और वो जिसके पास पैसा नहीं है उस लीगल एड को लेने के लिए तो उसे फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी क्या? लीगल एड्स। और ये इसके अंडर भी है दैट इज आर्टिकल 14, ये हमारा फंडामेंटल राइट है जो क्या कहता है? इक्वेलिटी बिफोर लॉ। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कई बार फंडामेंटल राइट से। तो जो आपके ये एग्जाम्स होते हैं ना, जनरली छोटे एग्जाम्स होते हैं जहां पे बड़ा लिमिटेड सा आता है जीके, तो वहां पे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आर्टिकल 14 क्या है? दैट इज रिलेटेड टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? कौन फ्री लीगल सर्विसेज ले सकता है? वो व्यक्ति ले सकता है जो एससी हो, एसटी हो, एसटी कम्युनिटीज हो, या वुमेन्स हो, या फिर बच्चे हो, उनको फ्री लीगल सर्विस मिलेगी। नेक्स्ट, फिशरीज की अगर मैं बात करूं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के समय में। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स की यहां पे बात की जाती है, ठीक है। 12 नॉटिकल माइल्स तक भी होता है एक, फिर 200 नॉटिकल माइल्स तक जाता है ये, ठीक है। और यहाँ पे फिशरीज की मैं बात करूं तो ब्लू रेवोल्यूशन से रिलेट रखता है फिशरीज का प्रोडक्शन। और अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इंडिया पोजीशन एज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फिश एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर हो चुका है, ठीक है। और इंडिया इसमें बहुत अच्छे तरक्की कर रहा है। तो ये गवर्नमेंट का भी टारगेट है कि हम क्या करें, इसमें आगे बढ़े। और एक ये टूना जो जिसकी बात हो रही है, इट इज अ काइंड ऑफ फिश, ये एक फिश पाई जाती है, ठीक है, इंडियन ओशियन में। सबसे बड़ा जो ओशियन है दैट इज पैसिफिक ओशियन, फिर अटलांटिक ओशियन, तीसरा जो ओशियन है दैट इज इंडियन ओशियन, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। फिर अटलांटिक हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है दैट इज अंटार्कटिका, और फिर आर्कटिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यू एज हाईवेज की अगर मैं बात करूं, इंडिया बहुत अच्छा जा रहा है उसमें, और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है अगर वर्ल्ड में मैं बात करूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है, नेशनल हाईवे एक्सपेंडिंग 60% हुई है, 91,288
87 किलोमीटर। 2014 से ये कितना पहुंच चुका है 2025 तक, 1,46,204 किलोमीटर। अब बात करते हैं एक और नया जो करंट अफेयर है, दैट इज रिलेटेड टू द शेड्यूल एम ऑफ द ड्रग। कहीं जो दवाइयां हैं आप उसमें देखते होंगे शेड्यूल एम लिखा होता है, दैट इज बेसिकली क्या है, तो शेड्यूल एम अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया, 1940 में। सर्व्स दैट द स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क दैट एंश्योर ऑल मेडिसिन प्रोड्यूस इन द कंट्री आर सेफ, इफेक्टिव एंड कंसिस्टेंट क्वालिटी। तो एम का मतलब वहां पे सेफर जोन के में हम बात कर लेंगे कि मेडिसिन सेफ है। करंट स्टेटस ऑफ इंडिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर। इंडिया जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन बाय वॉल्यूम एंड 14th बाय वैल्यू। तीसरा सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आ गया इसमें भी। अगली एक स्कीम आई हुई थी, दैट इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये कब आई थी, 2016 में। किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और आपको नाम से याद ही ध्यान ही समझ आ रहा होगा, फसल बीमा योजना से है, तो सीधा बस इतनी ध्यान रखनी है कब आई थी और किस मिनिस्ट्री के अंडर आई थी। क्लियर है। नेक्स्ट है अगला जो करंट अफेयर है, इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। अगला करंट अफेयर इज रिलेटेड टू द इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन पोटेंशियल। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो है दैट इज अब हमारा मिशन भी है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 का, ठीक है, टू रिड्यूस फॉसिल फ्यूल्स डिपेंडेंस। और नेट जीरो हमें कब तक अचीव करना है, 2070 तक। इसमें एक और ध्यान रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे 17, ठीक है, और ये कब से कब तक थे, 2015 से 2030 तक। ये पूरे वर्ल्ड के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। जीरो पॉवर्टी, ठीक है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, ठीक है, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, सभी तरह की चीजें सही हो। 17 गोल्स हैं ऐसे हमारे। और यहाँ पे जो बात हो रही है दैट इज एनहेंस एनर्जी सिक्योरिटी थ्रू अ ग्रीन हाइड्रोजन GH2। अब ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ये भी एक हाइड्रोजन ही है, प्रोड्यूसिंग यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, जैसे कि सोलर और विंड पावर थ्रू प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें हम वाटर को स्प्लिट कर देंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है आपसे, ये जनरल साइंस का भी क्वेश्चन हो गया। देखो सारी चीजें कवर हो रही हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी। अब कई स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि इकोनॉमी में क्या आता है। अभी जो हमने गवर्नमेंट की स्कीम पढ़ी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दैट इज अ गवर्नमेंट स्कीम और ये एक इकोनॉमी का ही पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी में ही आप देख सकते हो स्टैंडर्ड क्या क्या रखा हुआ है। एमिशन स्टैंडर्ड ये रखा हुआ है, इंडिया क्लासिफाई हाइड्रोजन एज ग्रीन इफ टोटल एमिशन फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस डू नॉट एक्सीड 2 kg ऑफ CO2 इक्विवेलेंट पर kg ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस। अगर 1 किलो हाइड्रोजन प्रोड्यूस में 2 किलो, अगर 2 किलो से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तो वो ग्रीन नहीं है। यही बात कह रहे हैं, 2 kg से कम CO2 आना चाहिए, तब हम उसे ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज तेलंगाना टॉपिंग इन द लिस्ट ऑफ 5.2 लाख वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स। तेलंगाना ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये अचीव की है। दिस इनिशिएटिव अलाइंस विद द PM विजन ऑफ जन शक्ति फॉर जल शक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है जन संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव। ये कब लॉन्च हुआ था, देखो पानी का बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है आजकल इंडिया में भी और भी सारी जगह, तो ये भी पूछा जा सकता है। लॉन्च इन सितंबर 2024 सूरत में, ठीक है। जल संचय से जन भागीदारी कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम है अंडर जल शक्ति अभियान। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, जल जीवन मिशन कब आया था, चलो बता देता हूं, 2019 में। ये भी पूछ सकते हैं, हर घर जल, ये इस तरह की योजना थी, ठीक है। कैच द रेन, ठीक है, इंटीग्रेट द होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ द सोसाइटी, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इस तरह की टेक्निक्स इन्होंने अप्लाई यहाँ पे करी है। अगला है चाइल्ड से रिलेटेड, जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है, पोस्को एक्ट कब आया था, ठीक है। पोस्को एक्ट आया था 2012 में, जो कि देखते हो आप कई बार पूछा जा सकता है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, डेथ पेनल्टी भी हो सकती है इसमें, ठीक है। शेपिंग इंडिया AI ड्रिवन इकोनॉमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इज सेट टू ड्राइव इंडियाज नेक्स्ट फेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। और नीति आयोग एस्टिमेट ने जो एस्टिमेट दिया है नीति आयोग ने, अच्छा नीति आयोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2015 में ये शुरुआत हुई इसकी 1 जनवरी से,
और इसको इससे पहले क्या कहा जाता था, प्लानिंग कमीशन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लानिंग कमीशन दैट इज 1950 में शुरू हुई थी और इसको क्या नाम दे दिया गया, 2015 में इसका नाम चेंज कर दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा शुरू करी गई थी। अब बात आती है इसमें और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही ये एक कौन सी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसको कई बार बोल देते हैं, बट इनमें से कोई भी ये बॉडी नहीं है। तो लगभग 500 से 600 बिलियन यूएसडी टू जीडीपी बाय 2030 तक इसमें इन्वेस्ट करना है और एआई आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अवार्ड दिया गया है दैट इज 6th नेशनल वाटर अवार्ड। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू आर्ग्यूड फॉर अर्जेंट इनोवेशन इन एग्रीकल्चर वाटर यूज, रिमाइंडिंग द कंट्री दैट वाटर इज सेक्रेड एंड फाइनाइट नेशनल रिसोर्स। ये कब से शुरू हुआ था नेशनल वाटर अवार्ड, दैट इज 2018 से अंडर डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर ये आता है। महाराष्ट्र ने इसमें टॉप किया है, ये क्वेश्चन बन सकता है, और उसके बाद गुजरात और हरियाणा ने भी अच्छा इसमें परफॉर्म किया है। तो आपका क्वेश्चन ये बन गया। ट्रिब्यूनल्स की बात करें, ट्रिब्यूनल्स की बात करूं, ट्रिब्यूनल्स क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। ये रिड्यूस करती है बर्डन किसके ऊपर, कोर्ट्स के ऊपर, ताकि कोर्ट्स का जो बर्डन है उसे कम किया जा सके। अब यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स भी न्यूज में रहती हैं। 42वें संशोधन से 1976 से पार्ट 14A में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको रखा गया ट्रिब्यूनल को, आर्टिकल 323A 323B प्रोवाइडिंग फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स क्वासी जुडिशियल है, कुछ सजा दे सकती है ट्रिब्यूनल, पूरी तरह से नहीं। फर्स्ट एवर सर्वे हुआ है, पहला, जस्ट अ मिनट, फर्स्ट एवर सर्वे दैट इज एनलाइटमेंट सर्वे ऑफ पीवीटी जीटीएस। तो ये सर्वे किससे रिलेटेड है, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है जानना हमारे लिए। सो दिस सर्वे इज बेसिकली रिलेटेड टू द सेंटर इज सेट टू कंडक्ट द फर्स्ट एवर सर्वे, किसके लिए, बेसिकली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्राइब्स कहां कहां पाई जाती हैं, ठीक है, और इसी से रिलेटेड है ये पीएम जनमन, ठीक है। पीएम जनमन एम्स टू, आपके लिए क्वेश्चन है जनमन की फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, प्रोडक्ट एंड नर्चर द ट्राइबल ग्रुप्स, स्पेशली कहां पे, जो कि एक्सटिंक्ट हो गई हैं, जैसे कि आप देखते हो अंडमान निकोबार से क्वेश्चन आता रहता है, ओंगीज, ठीक है, सेंटिनल्स, ठीक है, जरावा, ये ट्राइब पाई जाती है कहां पे, दैट इज अंडमान एंड निकोबार में। ये चार ट्राइब्स है, वहां पे चारों को प्रोटेक्शन दिया गया है, ठीक है। स्पोर्ट और डेवलपमेंट, ट्राइब्स के कुछ अलग अधिकार होते हैं, वो फॉरेस्ट को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी की बात हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्लस एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, ये कब लॉन्च हुई थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी अगर मैं बात करूं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ स्ट्रक्चर वाज लॉन्च्ड इन बेसिकली अक्टूबर 2021। मिसयूज भी बड़ा हुआ इसका, ये ध्यान रखना है आपको, इसलिए, और कई जगह पे तो इसका जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उन्होंने विरोध भी किया, क्योंकि पैसे नहीं मिले अभी तक उन्हें। इंडियाज हेल्थ केयर सिस्टम एक्सपोज बाय द कोविड-19, और इस वजह से गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रक्चर शुरू करे जिससे हम तैयार रहें, किसी भी तरह का अगर हर्डल आता है हेल्थ में, उसके लिए हम रेडी रहें। द मिशन एडवांस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 टारगेट, यानी हेल्थ का जो टारगेट है वो हेल्थ किस टारगेट के अंडर आती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3rd। और मुझे पता है, मैंने अभी बताया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 17 गोल्स हैं आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेलिब्रेटिंग स्टेट यूटी फॉर्मेशन डे। 1 नवंबर को बहुत सारी जो स्टेट्स हैं उन्होंने राज्य दिवस बनाया, जैसे कि आंध्र प्रदेश भी 1 नवंबर को बना था, पंजाब की अगर मैं बात करूं, और हरियाणा की अगर मैं बात करूं, खासकर छत्तीसगढ़ भी, मध्य प्रदेश भी, केरला भी, कर्नाटका भी, इवन टेरिटरीज नेम अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी सेलिब्रेट देयर फॉर्मेशन डे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन, उस पर चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट नेशनल पॉलिसी फॉर जियोथर्मल, पहली पॉलिसी आई है इंडिया की जियोथर्मल को लेके, इसको देखते हैं।
न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा लॉन्च इंडिया फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी 2025 में, और इसका एम क्या है, नेट जीरो बाय 2070। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है आपको एक आध कि 2070 कब तक का टारगेट है इंडिया का नेट जीरो एमिशन का, 2070 तक का। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, रेफर्स टू द हीट डिराइव्ड फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर विच कैन बी यूज फॉर हीटिंग बिल्डिंग एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, एंड इट इज कंसिडर्ड अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है ये। ठीक है, बिकॉज द अर्थ कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हीट विद इन इट्स हॉट। तो ये तो हमारे लिए और बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं इंडिया की। अगर मैं बात करूं, इंडिया का प्रोडक्शन जियोथर्मल जो पोटेंशियल है दैट इज 381 हॉट स्प्रिंग्स एंड 10 जियोथर्मल प्रोविंसेस इंक्लूडिंग लद्दाख, पूगा वैली, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। आरबीआई के गोल्ड रिजर्व जो हैं 100 बिलियन को पास कर चुके हैं। गोल्ड पता ही है आपको, यूके से भी लिया था 64 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम अबॉर्ड अप्रैल सितंबर में 2025 में, और इससे गोल्ड रिजर्व बहुत अच्छा हो गया है इंडिया के पास। गोल्ड रिजर्व अच्छा होगा तो मैं एक्सपोर्ट अगर करूंगा तो पैसा गोल्ड की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में मैं दे सकता हूं, यानी एक्सपोर्ट का मेरे पास साधन हो गया है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 8th सेशन ऑफ किसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर मैं बात करूं 2015 में लॉन्च हुआ था, यहीं पे बता देता हूं। इंडिया और फ्रांस जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी 21वीं, कहां हुई थी, पेरिस में। एक और क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 हो चुकी है, ये कहां पे हुई है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, शायद आगे आए भी। ठीक है, ये फर्स्ट इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसका हेडक्वार्टर अगर मैं बात करूं इंडिया में ही है, हरियाणा में गुरुग्राम। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मतलब यह है कि जहां पे जिन देशों में धूप आती है, 125 से अधिक इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, और जनरली मेंबर्स वही हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में है, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा धूप आती है। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू ने 8वां सेशन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का शुरू किया न्यू दिल्ली में। ठीक है, ग्लोबल साउथ टू लेड एंड इंक्लूसिव सोलर रिवोल्यूशन, ताकि हम सोलर पावर को यूज कर सके। और हमारा एक लोगो भी है, मोटो भी है, दैट इज वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, अ डेडिकेटेड OSOWOG। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, और ISC अनाउंस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर एज इन इंडिया सिलिकॉन वैली फॉर सोलर। तो ये भी ध्यान रखना, सिलिकॉन वैली फॉर सोलर इज बेसिकली इंडिया कनेक्टिंग ग्लोबल सेंटर फॉर एक्सीलेंस। ये रहा देखो रिकॉर्ड रिन्यूएबल एनर्जी अचीवमेंट 2025 के हिसाब से। अगर मैं बात करूं, इंडिया का रैंक 4th है रिन्यूएबल एनर्जी में, चौथा इंस्टॉल कैपेसिटी में, चौथा इन द विंड पावर, थर्ड इन द सोलर पावर। ठीक है, ओवरऑल 4th है, विंड में भी 4th है, और थर्ड किस में है, सोलर पावर में। अमूल रैंक्स एज द वर्ल्ड्स टॉप कोऑपरेटिव इन जीडीपी पर कैपिटा। अमूल ने क्या किया है, टॉप किया है, वर्ल्ड्स के टॉप कोऑपरेटिव इन जीडीपी पर कैपिटा में सबसे टॉप पे रहा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है। ठीक है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन विच मार्केट्स अमूल हैज बीन रैंक्ड नंबर 1 कोऑपरेटिव ग्लोबली जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस और वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया के जो टॉप 1% है ग्रू इट्स वेल्थ बाय 62% सिंस 2000, यानी जो 1% अमीर थे ना वो और ज्यादा 62% और वेल्दी हो गए हैं। तो ये यहाँ पे आंकड़ा शुरू दिखाया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन अगर बनेगा तो एक देखते हैं इसमें, G20 द साउथ अफ्रीकन G20 प्रेसिडेंसी फाउंड दैट द वर्ल्ड रिचेस्ट जो है इसमें कितना है, दैट इज 1% है, और जिसके पास 41% पूरे ग्लोबल की वेल्थ कितनी है, 41% है। ठीक है, ग्लोबल इनकम इक्वलिटी 83% है। गिन्नी कोफिशिएंट को यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। गिन्नी कोफिशिएंट इज द बेसिकली इनकम टू द पॉपुलेशन, जितना ज्यादा उतना ही असमानता। ठीक है, तो गिन्नी कोफिशिएंट किसके लिए है, तो दैट इज इनकम बाय पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, या किसी एरिया में, यहां से आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन ये बन सकता है, गिनी कोएफिशिएंट वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स अगर
डिफ्लेशन, देखो अगर किसी देश डिफ्लेशन में चला जाता है तो दैट इज नॉट अ गुड, हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी था। इन्फ्लेशन होना चाहिए, और इन्फ्लेशन कैसा, 2 से 3% का, दैट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। तो यहाँ पे लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स से भी हम आइडिया लगाते हैं, और एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, इन दोनों से भी हम इकोनॉमी का पता लगाते हैं, ठीक है। डिफ्लेशन चली गई है -1.21% कंपेयर टू सितंबर से, ठीक है, और ये हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है। WPI ट्रैक्स एवरेज चेंजेस इन प्राइस एट द होलसेल लेवल फॉर ए फिक्स्ड बास्केट। याद रखने वाली चीज ये है, WPI में सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती। अब सर्विसेज का कौन सा सेक्टर होता है, टर्शरी सेक्टर इज रिलेटेड टू द सर्विसेज सेक्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्रिप्टो करेंसी की बात करूंगा मैं यहाँ पे, और आपसे भी एक क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यही मेरे दिमाग में आता है, सबसे पहली कंट्री कौन सी थी जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज किया, ठीक है। अल सल्वाडोर थी या कोई और थी, नाम भी बता देता हूं। क्रिप्टो करेंसी को इंडिया ने क्या किया हुआ है, ये डिजिटल करेंसी होती है, ये तो सभी को पता है, एंड ऑपरेट्स इन अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम विदाउट गवर्नमेंट कंट्रोल। इससे क्या होता है कि मान लीजिए मैं बैंक के थ्रू अगर एक्सचेंज करता हूं ना, तो चार्जेस कुछ बैंक के पास भी जाते हैं, लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी को मैं यूज कर रहा हूं तो किसी के पास कोई चार्जेस नहीं जाएंगे, मेरा पैसा बिल्कुल नहीं कटेगा। इसके एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं, बिटकॉइन, एथेरियम एंड लिटकॉइन। लीगल स्टेटस क्या है इंडिया में, क्रिप्टो करेंसी जो इंडिया में है अनरेगुलेटेड है, बट इसको बैंड भी नहीं अभी किया गया। द गवर्नमेंट डज नॉट रिकॉग्नाइज एट इट्स लीगल टेंडर एंड एम्स टू रिस्ट्रिक्ट इट यूज फॉर इलीगल एक्टिविटीज और पेमेंट मेथड। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, टॉपिक है, दैट इज 22nd एशियन समिट हुई है, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये कहां पे हुई है, कोलालमपुर, मलेशिया की कैपिटल, ठीक है। कोलालमपुर डिक्लेयर 2026 एज द एशियन इंडियन ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन, ये डिक्लेयर कर दिया है इंडिया ने। मार्क द मेजर स्टेप फॉरवर्ड, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, कहां पे हुई है, ठीक है, और क्या इसमें निकल के आया है, इंडियन ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन ऐसा कहा गया है। इंडियन एशियन प्लान ऑफ एक्शन अंडर द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप की हाईलाइट्स यही रहा है कि एशियन आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें देखेगी। इंडिया वेलकम तैमूर लेस्टे ईस्ट तैमूर फॉर बिकम द 11th मेंबर ऑफ एशियन, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। एक क्वेश्चन मेरा है, क्या इंडिया मेंबर है एशियन का, ये भी बताना, ये तो अभी लेटेस्ट ही बना है। आगे बढ़ते हैं, चबाहर पोर्ट से अक्सर क्वेश्चन आ सकता है आपको, मैप दिखाता मैं आपको, बट ध्यान रखना, सिर्फ थोड़ा सा रफली बता देता हूं। ये है इंडिया, और यहां पे ईरान है। ईरान पे ही अगर मैं बात करूं, ईरान में ही एक पोर्ट डेवलप हुआ है, इंडिया ने भी इसमें हेल्प करी है, दैट इज चबाहर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट को, ग्वादर पोर्ट कहां पे है, पाकिस्तान में। ग्वादर पोर्ट का इन्फ्लुएंस खत्म करने के लिए, क्योंकि चाइना वन रोड वन बेल्ट का इनिशिएटिव शुरू किया था 2014-15 में चाइना ने, तो वहां पे डायरेक्ट ग्वादर पोर्ट में आ जाता था चाइना, यहाँ पे ऐसे। तो इस चीज को, इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए, ताकि सेंट्रल कहां पे, यूरोप में इजीली जा सके, तो ईरान में एक पोर्ट बनाया है, दैट इज कॉल्ड चबाहर पोर्ट। तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बन सकता है, चबाहर पोर्ट कहां पे है, ईरान में, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। गुल्फ ऑफ कहां पे दिखता है ये, नियर द गुल्फ ऑफ ओमान, आउटसाइड द स्टेट ऑफ हॉर्मोज, डीप सी पोर्ट है, डायरेक्ट ओपन CSS है, और प्रोवाइडिंग इंडिया सिक्योर एंड डायरेक्ट एक्सेस टू लार्ज कार्गो शिप्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगर आप देखते हैं एपेक। एपेक की जो मीटिंग हुई है, दैट इज समिट 2025 की, कहां पे हुई है, ग्योंगजू साउथ कोरिया में, कंक्लूड विद द एडॉप्शन ऑफ एपेक लीडर ग्योंगजू डिक्लेरेशन 2025। तो क्वेश्चन आ जाएगा, ग्योंगजू डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, एपेक से, ठीक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट, G20 की मीटिंग कहां पे हुई है, दैट इज जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में G20 समिट हुई है, ठीक है, एज द फर्स्ट G20 समिट ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अंडर द थीम भी ध्यान रखनी है, कई बार पूछ ली जाती है, सॉलिडरिटी, इक्विलिटी, सस्टेनेबिलिटी। इट फोकस्ड ऑन ग्लोबल साउथ प्रायोरिटीज, रिजल्टेड इनटू एडॉप्शन ऑफ G20 जोहान्सबर्ग लीडर डिक्लेरेशन। नेक्स्ट है, थ्रेट टू डुओंग पॉपुलेशन इन इंडिया। ये डुओंग एक माइग्रेटरी स्पीसीज भी कई बार इसको बोल देते हैं। डुगोंग एक
पानी में जैसे मछली टाइप का कुछ आपको अगर आप देखना चाहें पिक्चर उसकी तो देख सकते हो, ठीक है। जैसे वेल फिश होती है उसी तरह का कुछ ये लगता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा कंजर्वेशन इन अबू धाबी हाईलाइट द ग्रोइंग थ्रेट टू, ये कहां पे हुई है, अबू धाबी में मीटिंग हुई है। इसमें ग्रोइंग थ्रेट की बात की गई है डुगोंग के लिए, जो पक्षी जो एनिमल है पानी में पाया जाता है, और ये लगभग वनरेबल कैटेगरी में रखा गया है। कई कैटेगरीज होती हैं एनिमल्स को रखा जाता है वनरेबल, ठीक है। नियर थ्रेट के बाद आता है वनरेबल, यानी लगभग हम कह सकते हैं 50% प्रजाति विलुप्त हो गई है। फिर एंडेंजर्ड आता है 70% प्रजाति विलुप्त, फिर आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड जिसमें 90% प्रजाति विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे इसके लिए भी कंजर्वेशन की बात की गई है। नेक्स्ट, ये हमारा जो यहां से आपको जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये भी बन सकता है, शेड्यूल पहला डील करता है किससे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सिंपल आपको ये क्वेश्चन तक आ सकता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया। क्लियर हो रही है बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेशन मेजर्स क्या है, कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, ठीक है। इंडिया ने भी साइन किया हुआ है, जो माइग्रेटरी स्पीसीज हैं उनका संरक्षण करने के लिए इंडिया ने भी साइन किया था 1983 में। डुगोंग को भी इसमें क्या रखा गया है ताकि डुगोंग की भी क्या की जाएगी, बेसिकली कंजर्वेट किया जाएगा उसे। नेक्स्ट है चीता ट्रांसलोकेशन फ्रॉम बोट्सवाना टू भारत। बोट्सवाना से कहां पे आए हैं चीता, भारत में। तो क्वेश्चन आपका सबसे इंपॉर्टेंट अगर करंट अफेयर करूंगा कि प्रोजेक्ट चीता कब आया, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। 2023 में आया, कब आया, 8 चीताज को इंडिया में ट्रांसलोकेट किया जाएगा बोट्सवाना से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हैंडेड ओवर द चीताज विद 5 quarantined एंड एट द मोकोलोदी नेचर रिजर्व बोट्सवाना से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ रेन फॉरेस्ट बिकम कार्बन सोर्स। यहां पे क्या कह रहा है, नेचर हैज फाउंड द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आर द फर्स्ट ग्लोबली टू शिफ्ट फ्रॉम बीइंग अ कार्बन सिंक टू कार्बन सोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो ये कार्बन को क्या कर रहे थे, खत्म कर रहे थे, अब ये कार्बन का सोर्स बन चुके हैं ये फॉरेस्ट, ठीक है। दिस रिवर्सल इज ड्रिवन मेनली बाय इंक्रीज ट्री मोर्टेलिटी ड्यू टू क्लाइमेट स्ट्रेसर इंक्लूडिंग क्या हुआ इसमें, साइक्लोन्स विच कैन रिड्यूस कार्बन स्टोरेज फॉर अप टू 6 ईयर। इस वजह से ये देखो एक बहुत ही अलग तरह की बात है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न रेन फॉरेस्ट कार्बन सिंक की जगह कार्बन सोर्स हो चुके हैं। COP30 की भी बात आ गई है नीचे, जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा इसे डाउन कर लेता हूं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है साइडलाइंस ऑफ द COP30 में इसको लॉन्च किया गया। COP30 कहां पे हुई है, ध्यान रखना, बेलम ब्राजील में। एमिंग टू रेज एंड इन्वेस्ट $125 बिलियन टू कंजर्व ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इंडिया हैज ज्वाइंड द ब्राजील लेड TFFF एज एन ऑब्जर्वर और कमिटमेंट करता है, ठीक है, टू मल्टीलेटरल क्लाइमेट एक्शन अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था, 2015 में, जिसका टारगेट था कि 1.5 डिग्री तक लेके जाना प्लस 2 डिग्री तक भी उसको लेके वो जा सकते थे, ठीक है। मतलब 1.5 डिग्री तक इंक्रीज होना चाहिए टेम्परेचर, पर मैक्सिमम लिमिट 2 डिग्री तक, बट ये 2 से भी ऊपर जाने की संभावना लग रही है अभी तक, ठीक है। इसमें तो ये भी कहा गया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को $100 मिलियन देंगी हर साल, बट ऐसा कुछ चला नहीं, हुआ नहीं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI 2026 सॉरी। जर्मन वॉच क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ने प्रेजेंट किया है COP30 इन बेलम ब्राजील, रैंक्स इंडिया एज द 9th मोस्ट इफेक्टिव कंट्री बाय एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। इसने ये क्वेश्चन आ सकता है, किसने लॉन्च किया है, इसने इंडेक्स दिया है जर्मन वॉच क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ठीक है। क्लाउड सीडिंग की भी बड़ी बात चलती है। क्लाउड सीडिंग क्या है, यानी कि आर्टिफिशियल रेन को क्लाउड सीडिंग बोल देते हैं। सो इसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, आगे बढ़ते हैं। The Delhi government partnered with IIT Kanpur conduct cloud seeding experiment to combat post monsoon air pollution। और ये क्या है, इसमें कैसे होता है ये, या तो सिल्वर आयोडाइड, ये क्वेश्चन आ सकता है, या पोटाशियम आयोडाइड, या सोडियम
क्लोराइड या ड्राई आइस इसमें यूज होता है, ठीक है, यूजिंग एयरक्राफ्ट की मदद से किया जाता है। गूगल्स वेरीफेबल क्वांटम एडवांटेज, ये क्या है? गूगल अनाउंस दैट इट्स क्वांटम प्रोसेस विलो, ये पूछा जा सकता है विलो किसका क्वांटम प्रोसेसर है? गूगल का। हैज अचीव्ड द फर्स्ट एवर वेरीफेबल क्वांटम एडवांटेज बाय यूटिलाइजिंग न्यू एल्गोरिथम कॉल्ड क्वांटम इकोस। क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल। सरदार वल्लभ भाई जी पटेल की भी बात कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि 150 साल हो गए हैं। और क्वेश्चन यहां पे बन सकता है दैट इज राष्ट्रीय एकता दिवस किसके रूप में मनाया जाता है? यूनिटी डे। हमारे जो सरदार वल्लभ भाई जी पटेल है, नर्मदा नदी के किनारे इनका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया है, वो भी पूछा जाता है कई बार। आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल, 300 कहते हैं 562 552 के आसपास जो रियासतें थी उन सबको कंबाइन करने में योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। प्लस इवन अगर मैं बात करूं हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें हैदराबाद बाय पुलिस एक्शन ऑपरेशन पोलो हुआ था और जो हैदराबाद के निज़ाम थे वो भाग गए थे फिर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं हैदराबाद के निज़ाम थे मीर उस्मान अली खान, ठीक है। और इसी तरह से जूनागढ़ के भी थे महाबत खान, वो भी फिर बाद में रेफरेंडम से एग्री हो गए थे कि किसमें बेसिकली बनाया जाएगा, इंडिया में ही सम्मिलित किया जाएगा जूनागढ़ को भी। सो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत इन्हीं के नाम पे शुरू किया गया था 2015 में, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में भी हमने ध्यान रखना है, ठीक है। 150 ईयर हो गए आर्य समाज को, इसलिए कब शुरू हुआ था आर्य समाज? 1875 में, ठीक है। महर्षि दयानंद जी के द्वारा शुरू किया गया था। डीएवी के स्कूल्स ब्रांचेस हैं इन्हीं के द्वारा। वैदिक और स्वदेशी वैल्यू अलाइंड विद विकसित भारत 247 का जो हमारा टारगेट है, ठीक है, इसमें भी हम यहाँ पे ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और इसी के अंडर जयना ज्योति फेस्टिवल प्रमोटिंग वैदिक एंड स्वदेशी वैल्यू हो रहा है। अंडर विकसित भारत का लक्ष्य है हमारा 2047, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जवाहरलाल नेहरू जी की बात करेंगे, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। 14 नवंबर 2025 125th बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है। अगर हम बात करें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू से रिलेट रखती हैं। जैसे मैं बात करूँ 1919 में जैसे कि सेक्रेटरी ऑफ द होम रूल लीग के थे ये, ठीक है। और गांधी जी से इंस्पायर्ड हुए थे एंड डीपली इन्वॉल्व इन द फ्रीडम स्ट्रगल। 1912 में अटेंड द बेंगलुरु कांग्रेस एज ए डेलीगेट और सेक्रेटरी ऑफ द होम रूल लीग बने 1919 में। रोलेट एक्ट जो आया था 1919 में, डायरेक्ट हिस्ट्री का क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। इसमें किसी भी व्यक्ति को वो जेल में डाल देते थे अंग्रेज। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब आई? 1920 से 1922 तक चली, ठीक है। ये कब क्यों शुरू हुई थी? दैट इज रोलेट एक्ट आल्सो द रीजन, और जलियांवाला बाग के कारण भी। और साल्ट सत्याग्रह में भी ये साथ रहे। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 8 अगस्त 1942 को भी जो शुरू हुआ था, दैट इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें आपको ध्यान रखना है 1929 का जो सेशन हुआ था, लाहौर सेशन, ध्यान रखना है 1929 का लाहौर सेशन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी क्या बने थे? प्रेसिडेंट। इसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की गई थी, स्वराज, पूर्ण स्वराज, कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और 1931 के कराची सेशन में भी इनका बड़ा योगदान है। इसमें रिजोल्यूशन पास किया गया था फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक प्रोग्राम का, जो किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया था गांधी जी ने, उसमें सबसे पहले जो ऑफर दिया गया था इंडिविजुअल सत्याग्रह का, वो विनोबा भावे को दिया गया था। दूसरे जो व्यक्ति थे वो कौन थे? दैट इज बेसिकली जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट है, इंडिया का अगला टारगेट है 55% वर्क फोर्स कर लेनी है फीमेल्स की बाय 2030। अभी अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट ने अनाउंस किया है कि फीमेल्स का जो योगदान है लेबर फोर्स पार्टिसिपेटिंग रेट में 41% है, और ये 55% तक ले जाना है। कब तक? 2030 तक, ठीक है। ब्राइडिंग द जेंडर एम्प्लॉयमेंट, ये ब्रिज कर देगा, ब्रिजिंग द बेसिकली जेंडर एम्प्लॉयमेंट गैप, उसको क्या कर देगा? ये खत्म कर देगा गैप को, ठीक है। टीबी की रिपोर्ट,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2025, बहुत कम केस खत्म हुए हैं, दैट इज 21% फॉल आया है, ठीक है, दैट इज अ गुड पॉइंट, ठीक है, गुड, अच्छा पॉइंट है ये, ठीक है, तो इंडिया अच्छा कर रहा है इसमें। नेक्स्ट इज बेसिकली रिलेटेड टू द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। इंडिया के पास फॉरेस्ट एरिया है 72 मिलियन हेक्टेयर, नोवा ग्लोबली इन द टोटल फॉरेस्ट एरिया, थर्ड पोजीशन वर्ल्ड वाइड इन एनुअल फॉरेस्ट गेन, तीसरे नंबर पे सालाना बहुत ज्यादा गेन कर रहा है फॉरेस्ट में। ये किसकी रिपोर्ट है? GFRA 2025 ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट की। इसमें जो टॉप कंट्री है वो रशिया है, जिसके पास 832 मिलियन हेक्टेयर, ब्राजील के पास 486 मिलियन हेक्टेयर और कनाडा के पास 368 मिलियन हेक्टेयर है। बोकर प्राइज आपसे पूछा जा सकता है, डेविड सिजले हैज वॉन 2025 ब्रोकर प्राइज इन हिज फॉर हिज 6th नॉवल फ्लैश के कारण मिला है इन्हें। द नॉवल फॉलोज अ मैन जर्नी फ्रॉम पॉवर्टी इन हंगरी टू वेल्थ इन लंडन, एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ फेट एंड एम्बिशन। ब्रोकर प्राइज कब शुरू हुआ था? ब्रोकर प्राइज शुरू हुआ था 1969 में। और मैं एक और बात कह रहा हूं, जो ये नोबेल पीस प्राइज मिलते हैं 2025 के, जरूर देख लेना, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नोबेल पीस प्राइज लिटरेचर में, ठीक है, और किस में? लिटरेचर के बाद मैं इसकी बात करूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और पीस में। साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 की अगर मैं बात करूं, बाल साहित्य पुरस्कार बाय साहित्य अकेडमी के द्वारा दिए गए 14 नवंबर को। तो प्रमोट करना, सेलिब्रेट करना क्वालिटी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया, लैंग्वेज एंड कल्चर। जीआई टैग मिला है रिसेंटली किसको? अंबाजी मार्बल को जीआई टैग। जीआई टैग उसे मिलता है जो एक खास तरह की कोई भी चीज हो, जो एक खास इंपॉर्टेंस रखती है उस एरिया में और उस जगह के लिए वो फेमस होती है। तो ये कहाँ का है? गुजरात का है। जीआई टैग इसे रिसेंटली मिला है। बहुत सारी चीज़ों को जीआई टैग मिल चुका है। और इंडिया ने सेलिब्रेट किया है 100 ईयर्स ऑफ हॉकी, ठीक है, 100 साल हो गए हैं, 1925 में शुरू हुआ था। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है दैट इज मेजर ध्यानचंद जी, जिनका अवार्ड भी बड़ा फेमस है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है ट्राई सर्विस, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल। यहां पे क्वेश्चन देखिए, ये जो सर्विसेज है ना, इनके क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे ये पूछ लेंगे कि किस किस कंट्री के बीच ये एक्सरसाइज हो रही है। तो यहाँ पे जो ट्राई सर्विस त्रिशूल है, ये किस किस के बीच में हो रही है? दैट इज लैंड, एयर और सी में हो रही है। सर क्रीक, ये बॉर्डर है गुजरात और पाकिस्तान के बीच, सर क्रीक, राजस्थान गुजरात डेजर्ट एक्सपेंडिंग टू द नॉर्थ अरेबियन सी, ठीक है, तीनों मिलिट्रीज में होती है ये, ठीक है, एयर, लैंड और सी में, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है मालाबार एक्सरसाइज, ये किस किस कंट्रीज के बीच में हो रही है? तो मालाबार एक्सरसाइज इज बेसिकली इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ये क्वाड ऑर्गेनाइजेशन भी है जो 2007 में शुरू हुई थी, उसके बाद काम नहीं किया इन्होंने, मीटिंग नहीं की। 2017 से दोबारा शुरू हुई मीटिंग्स। क्वाड का मतलब क्या है? क्वाड कंसिस्ट ऑफ इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, जो नॉर्थ या साउथ चाइना सी में चाइना के जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करने के लिए बनाई गई है। नॉर्दर्न पैसिफिक नियर गुआम, अ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट यूएस टेरिटरी ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू ईस्ट एशिया एंड द साउथ चाइना सी, इसी के लिए बनाई गई है। और इसमें जो यूज हुआ है, ये जो अभी एक्सरसाइज हुई है, कौन सी? मालाबार एक्सरसाइज। पहला तो क्वेश्चन यही बन जाएगा, किस किस के बीच हुई है? INS सह्याद्री एज इंडिजिनियसली बिल्ड स्टील गाइडेड मिसाइल को यहां पे रिप्रेजेंट किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है मित्रा शक्ति। मित्रा शक्ति की अगर मैं बात करूं, 11th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मित्रा शक्ति हुई है किस किस के बीच? इंडिया एंड श्रीलंका के बीच। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहां पे हुई है? बेलागावी कर्नाटका में। एनहेंस इंटरपरेबिलिटी इन काउंटर टेररिज्म और पीस कीपिंग के लिए। बस इतना ही ध्यान रखना होता है, जो एक्सरसाइज होती है कहां पे हुई है, किस किस के बीच में हुई है, दैट्स इज द 2 पॉइंट। नेक्स्ट है एक्सरसाइज गरुड़ा, 8वां एडिशन गरुड़ किस किस के बीच? फ्रेंच एयर स्पेस और फ्रांस में हुई है और इंडिया के बीच हुई है। कोऑप कुंभ 2025 दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इनोग्रेट ने किया है, ये इनोग्रेट किया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियाज अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर के द्वारा,
ठीक है, एंड अडॉप्टेड दिल्ली डेक्लेरेशन 2025, रोड मैप फॉर एक्सपेंडिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इंडिया पुशेस बिग कैट कंजर्वेशन एट COP 30, ये इसकी पहले भी बात हुई है। प्रोजेक्ट अगर मैं बात करूं, प्रोजेक्ट की बात करेंगे, और बिग कैट्स में 8 चीजें आती हैं। दैट इज, सबसे पहला क्वेश्चन, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस सेगमेंट 2023 में शुरू हुआ था। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिग कैट्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें लेपर्ड आ जाता है, चीता आ जाता है, ठीक है, टाइगर तो नहीं आएगा इसमें, चीता आ गया। ठीक है, तो इस तरह के सभी जो 8 प्रजातिज हैं, जैगुआर आ गया, तो ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। प्रे पॉपुलेशन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, ये बहुत जरूरी होते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी। और इंडिया विल होस्ट ग्लोबल बिग कैट समिट इन न्यू दिल्ली इन 2026। वन अर्थ वन फैमिली रिलीज वन फ्यूचर, अ डेकेड ऑफ क्लाइमेट एक्शन, ये इसका थीम है। हाईलाइटेड प्रोग्रेस इन क्लाइमेट एक्शन, आउटलाइनिंग द पाथ टू विकसित भारत एंड सस्टेनेबल भारत। नेक्स्ट इज लखनऊ डिक्लेयर्ड यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। लखनऊ को ऑफिशियली यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी कर दिया है घोषित 43rd यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस में, जो कि कहां पे हुई है, समरकांड उज्बेकिस्तान में। और यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की अगर मैं बात करूं, 2004 में शुरू किया गया था और 100 से अधिक कंट्रीज में है। और किसको दिया जाता है, क्राफ्ट, फोक आर्ट, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया, आर्ट, इन सभी फील्ड्स में दिया जाता है। इंडिया में बहुत सारी सिटीज को दे दिया गया है, जैसे ये रहा जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद। कोसीगोडे कहाँ पे है, दैट इज इन केरला में। इंडिया नेपाल साइन लैंडबक पावर एग्रीमेंट। अब क्वेश्चन ये बन सकता है, किस 2 कंट्रीज के बीच पावर एग्रीमेंट हुआ है, तो किस किस के बीच हुआ है, इंडिया और नेपाल के बीच। झारखंड सरांदा फॉरेस्ट, डिटेक्टेड झारखंड गवर्नमेंट टू डिक्लेयर 31,468 हेक्टेयर ऑफ सरंदा फॉरेस्ट एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको घोषित करने की तैयारी है। माइनिंग यहां पे बैन हो जाएगी। 1968 स्टेट ऑफ बिहार नोटिफिकेशन के अंडर, ठीक है, सरंद गेम सेंचुरी यहाँ पे लेटर केम अंडर झारखंड जुरिस्डिक्शन में आ गया था ये। इंडिया टू होस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 2030, 2030 में अहमदाबाद में ये क्या करेंगे, इंडिया होस्ट करेगा कॉमनवेल्थ को। ठीक है, एंड स्पॉटिंग इट्स बिड फॉर द 2036, उसके लिए भी तैयारी करेगा, 2036 में दोबारा मिल जाए। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट आफ्टर ओलंपिक, इंक्लूडिंग 71 नेशनल टेरिटरीज, हेल्ड एवरी 4 ईयर्स, हर 4 साल में होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट, गूगल AI C2S स्केल, गूगल डीप माइंड AI मॉडल सेल टू सेंटेंस स्केल 27B has generated a groundbreaking lab confirmed hypothesis on cancer cell behavior। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंसर सेल बिहेवियर, C2S स्केल मॉडल, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, LLM built on Google's Gamma 2 architecture with 27 billion parameters designed to understand gene expression। नेक्स्ट, जस्टिस सूर्यकांत जो है वो 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये ध्यान रखना है। अभी मैं पूछ भी रहा था स्टार्टिंग में आपसे, तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, बेसिकली प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और अंडर आर्टिकल 124(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडिया क्रॉस 500 गीगावाट पावर कैपेसिटी मार्क, और इंडिया ने क्रॉस कर लिया है 500 गीगावाट, ओवर 51% नाउ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स source and 244.80 गीगावाट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, जो कि ठीक जा रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। नेवल कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है इसरो ने, GSAT 7R CMS-03, हैवीएस्ट इंडिजीनियसली बिल्ट एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये, जो कहां से लॉन्च करी है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखना, बूस्टिंग द स्पेस नेवल कम्युनिकेशन। India's maiden private rocket launch. First private commercial satellite launch will be conducted by Hyderabad-based Skyroot Aerospace in January 2026, making it is only India entity beside ISRO to launch satellite into the space. Very important. अगला है ऑपरेशन वीड आउट।
weed out by Directorate of Revenue Intelligence at Mumbai Airport seized high grade hydroponic cannabis smuggled from Bangkok से आ रहे थे ये, ठीक है, तो ये भी ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर। ये पहली डिजिटल म्यूजियम है शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ में। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप एंड नेक्स्ट CAR-19। एक क्रिस्पर होती थी जीन एडिटिंग कैंसर सेल पे, यहां पे इंडिया की नेक्स्ट CAR जो कैंसर सेल से रिलेटेड रहेगी। PM unveiled 3 innovation at ESTIC 2025, quantum security integrating processor, India's first 25 qubit quantum processing unit और next CAR-19 major leap in the advanced computing और बायोटेक्नोलॉजी में next CAR ये याद रखना है, कैंसर सेल के क्या होगा, ये थेरेपी के लिए काम आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज सूर्य घर, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी हाईलाइटेड द स्लो प्रोग्रेस ऑफ PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, एम्ड इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर सिस्टम बाय फाइनेंशियल ईयर 2027 तक का टारगेट था। अभी के कमेटी के हिसाब से 16 लाख रूफटॉप सोलर यूनिट्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड हो चुके हैं और 24 लाख हाउस होल्ड बेनिफिटेड इसमें दिए जा चुके हैं। क्वेश्चन ये आपके लिए आ सकता है कब बना था ये, और लॉन्च हुआ था 2024 में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मुफ्त बिजली योजना, PM सूर्य घर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डोमेस्टिक रूफटॉप सोलर इनिशिएटिव था ये, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करी इसने। फ्री इलेक्ट्रिसिटी विया रूफटॉप सोलर फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड बाय मार्च 2027 तक का टारगेट था। ये टारगेट आपको जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ध्रुव क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एक जैसे हमारा आधार कार्ड है ना उसी तरह का एक कार्ड है ये। ध्रुव फ्रेमवर्क, ड्राफ्ट प्रपोज अमेंडमेंट टू पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 टू प्रोवाइड द नेसेसरी लेजिस्लेटिव बैकिंग फॉर द डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। ये इसकी फुल फॉर्म होगी, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस फ्रेमवर्क। अचीवमेंट अमेंडमेंट क्यों है? स्पॉट ध्रुव करने की, ताकि पोस्ट ऑफिस के लिए थोड़ी सी सहूलियत हो जाए, ठीक है। ये कैसा है ध्रुव फ्रेमवर्क? इज ए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक आधार एंड UPI एनेबल्स कंपनीज, ई कॉमर्स फर्म्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, जिसकी हमने बात करी थी, स्टैट्यूटरी है, ठीक है। स्टैट्यूटरी है ये बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, सीधा क्वेश्चन बन सकता है। NCM जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, 1992 में बना था, जिसमें माइनॉरिटीज का भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं हिंदूज को छोड़ के बाकी सारे जो है इंडिया में माइनॉरिटीज में आते हैं, वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। 17 मई से ये फर्स्ट कमीशन इसकी शुरुआत हुई थी। माइनॉरिटीज कमीशन सेटअप इन 1978 बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे भी ये। कंपोजिशन क्या होती है इसमें? एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स होते हैं। शांति एक्ट, तो शांति की फुल फॉर्म सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट फॉर न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2025 में बिल पार्लियामेंट विंटर सेशन में की प्रोविजन क्या है इसके? की प्रोविजन है दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर लॉ। It repeals the Atomic Energy Act 1962 and Civil Liability for Nuclear Damage Act 2010। क्यों नीड थी रिफॉर्म्स की न्यूक्लियर गवर्नेंस की इंडिया में? एम्बिशियस कैपेसिटी टारगेट, इंडिया एम्स टू एक्सपेंड अपना न्यूक्लियर टारगेट एक्सपेंड करना है 8.8 से 22 गीगावाट बाय 2032। अच्छा, ये सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, शांति किससे रिलेटेड है? न्यूक्लियर एनर्जी से, ठीक है। और 100 गीगावाट तक 2047 तक। स्ट्रेंथिंग द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की अगर मैं बात करूं, 8 न्यू इंफॉर्मेशन कमिश्नर देयर बाय फुली कंसिस्टिंग द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन फर्स्ट टाइम इन 9 ईयर।
राजकुमार गोयल जो है यहाँ पे चुने गए हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड 8 न्यू इंफॉर्मेशन कमीशन। स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, ठीक है, आरटीआई एक्ट के अंडर आता है 2015, ठीक है, ये 2005, और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। कंपोजिशन 1 CIC और 10 IC हो सकते हैं इसमें। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, बस ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट 2025। जी राम जी, जिसकी मैं बात करूंगा, मनरेगा को क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं। मनरेगा 2005 वाला जो मनरेगा था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल, अच्छा मनरेगा में जो था 100 दिन का गारंटी वर्क था, इसमें कह रहे हैं कि 125 दिन का है। मनरेगा में स्किल्ड वर्क नहीं होता था, अनस्किल्ड वर्क होता था, इसमें कह रहे हैं स्किल्ड वर्क भी दिया जाएगा, प्लस 50% जो है भागीदारी रहेगी वुमेन की, जो कि इसमें भी था। तो यही सारा कुछ इसमें बात हो रही है, जी राम जी और दूसरे बिल को लेके दोनों में बहस चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है 23 लॉ कमीशन एंड 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है, ठीक है, जो दिनेश महेश्वरी एज अ चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, ठीक है, 23 लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, लॉ रिफॉर्म्स इन इंडिया हैज बीन ऑनगोइंग, और उसमें 23वें लॉ कमीशन 3 ईयर टर्म रहता है, और उसमें कौन चुने गए हैं? दिनेश महेश्वरी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कौन सी लॉ कमीशन चल रही है, बिल कौन सा आया था, 129वां अमेंडमेंट आया था। तो ये सिर्फ आपसे याद ध्यान रखना है, 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए जो बिल है दैट इज 129th अमेंडमेंट बिल 2024। इसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन में ये होगा कि जो स्टेट के इलेक्शन है, जो सीएम के इलेक्शन है प्लस और पीएम के एक साथ ही होंगे। इसके बड़े ड्रॉबैक भी रहेंगे, फायदे भी होंगे। पैसा एकदम एक ही बार खर्च होगा, बार बार नहीं होगा, ये फायदा होगा। और ड्रॉबैक ये होगा कि रीजनल पार्टीज अपना अस्तित्व खो सकती हैं। साइमल्टेनियसली इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन रेफर्स टू होल्डिंग लोकसभा, स्टेट असेंबली और लोकल बॉडी इलेक्शन एट द सेम टाइम, हेडेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। रिकमेंड किया था और बिल शुरू हुआ था 129वां अमेंडमेंट बिल एंड द यूनियन टेरिटरीज लॉ बिल 2024। एमएसएमई के लिए भी बहुत सारी चीजें शुरू की गई हैं। अच्छा, अब जो है रिपोर्ट आई है कि एमएसएमईज को थोड़ा सा और हम क्या दे सकते हैं, दैट इज कि बजट और इसका इंक्रीज कर दिया गया है एमएसएमईज का। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, कब शुरू हुआ था? डेवलपमेंट एक्ट 2006 में, ठीक है। मसाला बॉन्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, मसाला बॉन्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है। मसाला बॉन्ड क्या होते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। सो मसाला बॉन्ड इज बेसिकली, अगर ये केरला चीफ मिनिस्टर के कारण न्यूज में आया, द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर एलिगेड वायलेटिंग फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट वायलेट हुआ था, उसकी वजह से न्यूज में आया। मसाला बॉन्ड क्या होते हैं? रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं, इशूड टू ओवरसीज बायर्स, जो ओवरसीज दूसरे देश के बायर्स हैं उन्हें, फॉर रेजिंग मनी बाय द इंडियन कॉर्पोरेट्स, और रेजिंग मनी फॉर द रेजिंग द मनी, और किसके लिए? बाय द इंडियन कॉर्पोरेट्स। द प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज डिनोमिनेटेड इन इंडियन करेंसी। इंडिया ही रेगुलेट कर रहा है और इंडिया ही इसको क्या करेगा? डिनोमिनेट करेगा। द करेंसी एक्सचेंज रिस्क इज बोर्न बाय द फॉरेन इन्वेस्टर। जो फॉरेन इन्वेस्टर है ना, उसको जो अगर लॉस होता है तो उसको ही बियर करना पड़ेगा, इंडियन को नहीं, नॉट द इंडियन इश्यूअर। दिस प्रोटेक्ट्स इंडियन बोरोवर्स फ्रॉम रुपी डेप्रिसिएशन वॉलेटिलिटी, ठीक है। तो ये है मसाला बॉन्ड। आरबीआई कट्स रेपो रेट टू सस्टेन गोल्डीलॉक फेज। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि गोल्डीलॉक फेज क्या होता है? गोल्डीलॉक फेज वो फेज होता है जब उस सिचुएशन में आपकी इकोनॉमी चली जाती है, परफेक्टली बैलेंस हो जाती है, ना तो ज्यादा इन्फ्लेशन है ना ही कम है, इन्फ्लेशन रिमेन्स लो एंड स्टेबल। तो गोल्डीलॉक पीरियड वो पीरियड है। रेपो रेट आपको पता ही है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक जो है आरबीआई इशू करता है पैसे किसको? दूसरे छोटे बैंकों को। और रिवर्स रेपो मतलब ओवरनाइट वो जो लेता है पैसा, ठीक है, दैट इज बेसिकली ओवरनाइट के लिए होता है जनरली। गोल्डीलॉक फेज आपको क्लियर हो गया, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स। एडिबल ऑयल्स पे हमारा जो देश है बहुत इंप्रूवमेंट कर रहा है, और इसमें हमारा जो 2 इनिशिएटिव है, पाम ऑयल में
और ऑयल सीड्स में बहुत आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा जो देश है बहुत ज़्यादा कंज्यूम भी करता है पाम ऑयल को, और हमें वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी जो फॉरेन करेंसी है वो ख़त्म होती है। 66% ऑफ डोमेस्टिक एडिबल ऑयल डिमांड इन 23 to 24, ये ध्यान रख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है सेचिल्स ज्वाइंस कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, और 7th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग हुई है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC, दैट इज वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली में हुई है, वेयर सेचिल्स वाज इंडक्टेड एज द 6th फुल मेंबर बना है, सिग्नेटरी और एक्सपेंशन ऑफ द ग्रुपिंग एंड स्ट्रेंथिंग द रोल इन सेफगार्ड द इंडियन ओशियन रीजन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया, कौन अभी ज्वाइन किया है, किसको, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को। नेक्स्ट CSC के बारे में बात करते हैं। CSC में कौन कौन आते हैं, दैट इज रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग है इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशियस एंड सिचुअलीज हो गया। अब तो यानी कि 3 हमारे पास मेंबर हो चुके हैं। स्ट्रेंथ क्या करता है, रीजनल सिक्योरिटी इंडियन ओशियन रीजन में स्ट्रेंथिंग करने का ये काम करता है, ठीक है। तो ये हमें बस इसका यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका फोरम, ठीक है। G20 मीटिंग जो हुई है जोहान्सबर्ग में, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ब्राजीलियन साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट से डिस्कस किया है इंडियन ब्राजील साउथ अफ्रीका फोरम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का, ताकि क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर और जो डिजिटल इनोवेशन में है हम आगे और बढ़ सके। IBS फोरम की अगर मैं बात करूं, यूनिक फॉर्म फॉर इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, 3 लार्ज डेमोक्रेसी एंड मेजर इकोनॉमिक्स फ्रॉम 3 कंट्रीज फेसिंग सिमिलर चैलेंज, जो फेस करते हैं हम उन्हीं सभी को इसमें देखा जाता है। नेक्स्ट इज ब्रिक्स इन द एरा ऑफ जियोपॉलिटिकल शिफ्ट, ब्राजील हैंडेड ओवर द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी टू इंडिया, इंडिया को प्रेसिडेंटशिप दे दी है, वेरी इंपॉर्टेंट। पासिंग अ सिंबॉलिक ग्रेवल मेड ऑफ रिसाइकिल्ड फ्रॉम अमेज़न रेन फॉरेस्ट सिंबलाइजिंग सस्टेनेबिलिटी, अमेज़न रेन फॉरेस्ट पता ही है कितने इंपॉर्टेंट है। ब्राजील स्टेट किया है कि दैट द रिविलेंस ऑफ ब्रिक्स हैज ग्रोन एम्ड राइजिंग मिसट्रस्ट इन मल्टीलेटरलिज्म एंड रीइंफोर्सिंग इट्स रोल एज अ प्लेटफॉर्म। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, प्रेसिडेंटशिप अब किस पे आ गई है, पहले किस पे थी, ठीक है। ब्राजील ने किसको दी है, इंडिया को, ठीक है। ये कोलैबोरेटिव इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एमर्जिंग इकोनॉमिक्स। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ब्रिक्स कब बनी थी, कौन कौन इसके मेंबर हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी और मेंबर जुड़े हैं इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटेक्शन ऑफ अरावली, अरावली हिल्स का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। अरावली की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है, 100 मीटर की जो बात चल रही थी वो सब तो चलो चलती रहेगी, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में पाई जाती है ये, और फोल्ड माउंटेन ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है ये, सबसे ओल्डेस्ट। और क्या याद रखना है, दैट इज अगर मैं बात करूं, दैट इज की माउंट आबू, ठीक है, माउंट आबू कह रहा हूं, सॉरी, ये माउंट गुरु शिखर, सॉरी, गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट पीक है, ये ध्यान रखना है, गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट पीक है। तो ये सब चीजें इसमें प्रोटेक्शन को लेके बात चल रही है अरावली की, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेलिक्ट में भी आ जाता है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, वहां पे पाई जाती है, और गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट सबसे ऊंची चोटी है। UNFCCC COP13 बेलम ब्राजील, ये आ गया इसका डिस्कशन। सो ये हमने देख ही लिया है कहाँ पे हुई है, ठीक है, UNFCCC के द्वारा की गई है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और पैकेज क्या है, जो भी है COP30 फोकस जिस पे किया है, दैट इज मूविंग फ्रॉम डिस्कशन टू इम्प्लीमेंटेशन थ्रू स्ट्रॉन्ग फाइनेंस, कि अब हम कुछ इंप्लीमेंट करेंगे, बातचीत ही नहीं करेंगे, इंप्लीमेंट भी करेंगे। और किस पे बात हुई यहाँ पे, पेरिस एग्रीमेंट को लेके भी, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुई थी, उसको लेके भी यहाँ पे बात हुई। नेक्स्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक 2025, 7th सेशन हुआ है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक का, और इसमें जो ध्यान रखना है आपने, कहाँ पे हुआ है यही ध्यान रखना है, नीरोबाई में हुआ है, ठीक है, नीरोबी। और राइजिंग ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में इसमें बात हुई है, 1.5% एनुअली सिंस 1990, और रिकॉर्ड हाई ये पहुंच गई है 2024 तक। तो ये ध्यान रखना है कहाँ पे ये मीटिंग हुई है।
बायोडाइवर्सिटी लॉस, 1 मिलियन स्पीसीज लॉस हो चुके हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण, और 8 मिलियन आर थ्रेटेंड हो चुके हैं। 20 से 40% ग्लोबल लैंड एरिया डिग्रेड हो चुका है। ये सब चीजें हो रही हैं, देख लो, बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण। ठीक है, TNPB बेस्ड जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। इंडिया साइंटिस्ट एट ICAR सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कटक में हैव डेवलप्ड अ न्यू, नया क्या डेवलप किया है, इंडोजिनस जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी यूजिंग TNPB, ये ध्यान रख सकते हो। प्रोटीन ऑफरिंग अ कंपैक्ट लो कॉस्ट IP फ्री अल्टरनेटिव टू ग्लोबली पेटेंटेड क्रिस्पर CAS सिस्टम। ये भी ध्यान रख सकते हो। और इसका जो नाम दिया गया है, नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिरसा, जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी के रूप में जाने जाते हैं। बेस्ड ऑन जीन थेरेपी फॉर सिकल सेल डिसीज मार्किंग अ मेजर साइंटिफिक ब्रेक थ्रू, बिरसा 101, ये ध्यान रख सकते हो। जीन सिकल सेल को ये जनरली बिलोंग करता है, यही चीज आपको ध्यान रखनी है, सिकल सेल डिसीज, बिरसा 101। वर्क्स एज ए प्रिसाइज जीन एडिटिंग थेरेपी दैट डायरेक्टली करेक्ट द म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिकल सेल। ठीक है, इंडिया एड 7 न्यू नेम्स इनटू मैरिटियन मैप, 7 नए नेम्स मैरिटियन मैप में ऐड किए गए हैं, ये रहे वो नाम। ठीक है, दैट इज वेलेमाला, थुम्बा, बेकाल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, वर्ल्ड एड्स डे, दैट इज मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, ऑन द 1 दिसंबर, यही आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। बायो रिमीडिएशन इन इंडिया, साइंस का टॉपिक है, बायो रिमीडिएशन के बारे में पूछ सकता है आपसे। बायो रिमीडिएशन क्या होता है, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बैक्टीरिया, फंजी, एल्गी, उससे क्या करेंगे, ताकि क्या कर सके, टॉक्सिसिटी को खत्म कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके, किसकी मदद से, लिविंग ऑर्गेनाइजेशन की मदद से। सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज थैलेसीमा बर्डन इन इंडिया, थैलेसीमा इन झारखंड, 5 चिल्ड्रन जो है थैलेसीमिया से पाए गए हैं। ठीक है, पॉजिटिव फॉर HIV, ठीक है, एंड आफ्टर रिसीविंग HIV कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। थैलेसीमिया क्या है, इज एन इनहेरिटेंट जीन जेनेटिक डिसऑर्डर होता है वेयर द बॉडी प्रोड्यूसेस इनसफिशिएंट हीमोग्लोबिन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल्स दैट कैरीज ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन एनीमिया एंड पुअरली फंक्शनिंग रेड ब्लड सेल्स हो जाता है। ठीक है, 2 तरह का होता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, ये पूछा जा सकता है आपसे। दैट इज बेसिकली किसके लिए क्वेश्चन हो जाएगा, जनरल साइंस के लिए। अगला है गूगल प्रोजेक्ट सन कैचर, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेंगे कि किसका प्रोजेक्ट है सन कैचर। दैट इज एक लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव है टू टेस्ट सोलर पावर डाटा सेंटर्स इन स्पेस विद फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लॉन्च कब होगा, ये 2027 में। दीपावली को रख दिया गया है यूनेस्को की ICH लिस्ट में, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में रख दिया गया है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पॉवर्टी इन इंडिया, पॉवर्टी की बात करूं, अरविंद पानागड़िया जो कि चेयरमैन है 16th फाइनेंस कमीशन के, फाइंड्स दैट द इंडिया हैज वर्चुअली एलिमिनेटेड एक्सट्रीम पॉवर्टी, एलिमिनेट हो गई है एक्सट्रीम पॉवर्टी। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, अरविंद पानागड़िया भी इंपॉर्टेंट है, 16th फाइनेंस कमीशन भी, और पॉवर्टी और इंडिया भी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये थी बेसिक रिपोर्ट। ठीक है, कहां से कहां तक, दैट इज 21% टू 2.3, कब से कब, 11-12 से 2023-24 तक। नेक्स्ट है वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट्स की, अगर मैं बात करूं, 3rd वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट आई है, और इसमें हम बात करें तो इनइक्वलिटी लैब हाईलाइटिंग द अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल इनइक्वालिटी अक्रॉस इनकम, वेल्थ, जेंडर, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब इसमें इनइक्वालिटी दिखी है। इंटरनेशनल चीता डे, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, 4 दिसंबर को बनाया जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता आपसे पूछा जा सकता है कब लॉन्च हुआ था, ये आपके लिए मैंने क्वेश्चन भी पूछा था। और द डे वॉज डिजाइग्नेटेड बाय डॉक्टर लूरी मार्कर, जो कि फाउंडर ऑफ चीता कंजर्वेशन फंड थे, इन द मेमोरी ऑफ चीता ख्याम टू प्रमोट ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट, ये पूछा जा सकता है आपको। ये लीजिए, आई गया, लॉन्च 2022 में हुआ था प्रोजेक्ट चीता अंडर प्रोजेक्ट टाइगर टू रिटेन री इंट्रोड्यूस चीताज, जो कि 1952 में एक्सटिंक्ट हो चुके थे। वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल वाइल्ड कार्निवल ट्रांसलोकेशन।
वर्ल्ड सोयल डे की भी बनाई जाती है। सोयल भी, मृदा पर्दन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं सूर्य किरण XIX 2025, ये किस किस के बीच एक्सरसाइज हुई? इंडिया और नेपाल के बीच हुई। कहाँ पे हुई? उत्तराखंड में। उसके बाद सूर्य किरण एक्सरसाइज के बात करें 2011 से शुरू हो रही है ये। नेक्स्ट तारागिरी, तारागिरी भी दैट इज 4th नीलगिरी क्लास, ये जो सबमरीन है प्रोजेक्ट 17 के अंडर आती है, ये लॉन्च कर दी है इंडियन नेवी ने, ये ध्यान रखना है। ये प्रोजेक्ट 17 के अंडर शिप आती है, जिसके किसके द्वारा डेवलप करी गई? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज इक्विरम, दैट इज बेसिकली तिरुवनंतपुरम में हुई है, ये केरला में। किस किस के बीच? मालदीव्स और इंडिया के बीच ये बेसिकली हुई है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है बेसिकली, दैट इज एक्सरसाइज इक्विरिन, ये मालदीव्स के बीच हो गई है, ये तो हमने कर लिया है। दैट इज एक्सरसाइज एकाथा, ये भी मालदीव्स के साथ होती है हमारी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ऐसे ही एक्सरसाइज एकत कब से स्टार्ट हुई थी? 2017 से। नेक्स्ट है सुजलम भारत समिट 2025, मिनिस्ट्री ऑफ जल ने होस्ट किया है सुजलम भारत समिट 2025 न्यू दिल्ली में, तो ये बात ध्यान रखनी है। बस यही चीजें आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थ समिट की यहाँ पे बात हो रही है। अर्थ समिट, मिनिस्ट्री इनॉग्रेटेड अर्थ समिट 2025, लॉन्च 13+ डिजिटल सर्विस अंडर साकार सारथी यूजिंग डिगी KCC एंड कोऑपरेटिव गवर्नेंस इंडेक्स। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अर्थ समिट 2025 हुई है, ठीक है। पंजाब डिक्लेयर्स 3 हिस्टोरिक 6 साइट्स एज होली सिटीज, ये पंजाब के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाता है। तो कहाँ कहाँ पे? दैट इज बेसिकली अकाल तख्त इन अमृतसर पंजाब, ठीक है। और अगर हम देखें तख्त की, अगर हम बात करें, पीरी स्पिरिचुअल अथॉरिटी तख्त श्री केशगढ़ साहिब, ठीक है, खालसा वॉज क्रिएटेड, और तख्त श्री दमदमा साहिब, ठीक है, तख्त श्री हरमिंदर साहिब, तख्त श्री सचखंड श्री हजूर साहिब, ये 5 हमारे पास तख्त हो चुके हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। साइट ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी, फाइनल डेज, ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चंस में, क्लियर है। ये पंजाब का 353 दिवस बनाया गया है, एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर सिंह जी, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन सागर बंधु, ऑपरेशन सागर बंधु टू डिलीवर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट टू श्रीलंका आफ्टर साइक्लोन आ गया था श्रीलंका में, उसकी मदद के लिए शुरू किया गया है। श्योक टनल कहां पे है? I-125 BORO इंफ्रास्ट्रक्चर श्योक टनल कहां पे बनाई गई है? ईस्टर्न लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख आपको ध्यान रखना है। 920 मीटर कट एंड कवर टनल, ठीक है, लद्दाख में 12,000 फीट पे, ऑल वेदर कनेक्टिविटी को ये इंश्योर। इंडिया टू होस्ट, ये हमारा हो ही चुका है। 8th इकोनॉमिक सेंसस शुरू हो जाएंगे 2027 से, 2 फेज पॉपुलेशन के, 2026 से स्टार्ट ही हो जाएंगे अभी तो, ठीक है। नेक्स्ट इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवे लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल इन वाराणसी, और वाराणसी में ये क्या शुरू कर दिया है? इंडिया ने लॉन्च कर दिया है। सो दिस इज द लास्ट करंट अफेयर आई थिंक, यस। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ जो मेन हेडलाइंस है वो आपको याद रखनी है, और कुछ MCQ जो GK के भी यहाँ पे बन सकते हैं। सो थैंक यू।